नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से जूझ ही रही थी कि डेंगू का दस्तक हो गया। काफ़ी आक्रामक होकर के डेंगू आया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अब सेकेंड वेव थोड़ा सा डाउन हुआ है। अदरवाइज आपको याद होगा कि 4,500 24 घंटे में संख्या आने लगी थी प्रभावितों की। उससे दिल्ली एक बार फिर दहल गई थी। टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई और उसका नतीजा हुआ, इलाज भी बढ़ा कि वो 4,000 के नीचे आया, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से के आसपास ही है। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती, बस संतुष्टि इस बात की हो सकती है कि थोड़ा डाउन जा रहा है। इसी बीच में खबर मिली कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को जो है कोविड-19 पॉजिटिव तो थे ही, डेंगू हो गया है। ये पहला बड़ा केस है। डेंगू और कोरोना दोनों एक साथ होना काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि दोनों का जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा 180 डिग्री पे अलग अलग है। एक में प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है ब्लड, और दूसरे में ब्लड का प्रवाह ठीक रखना पड़ता है। तो इसमें डॉक्टरों को काफ़ी सेंसिटिव होकर के और बैलेंस ट्रीटमेंट देना होता है। अदरवाइज जरा सा भी किसी एक तरफ झुके तो दूसरी तरफ से समस्या बढ़ जाती है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और इसी बीच में अब पराली जलाने की समस्या शुरू हो गई है। पिछले 3-4 दिनों में, यानी 25 तारीख तक, 22 से 25 के बीच में पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई है। और उसमें किसान कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम प्रशासन से कह रहे हैं कि समस्या का समाधान कीजिए। तो प्रशासन ने इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने कहा कि इसको डंप करा दीजिए, इसको ख़त्म करा दीजिए। तो प्रशासन ने इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर हमारे पास जलाने के लिए और कोई चारा नहीं बचा। और ये आपको याद होगा कि हर साल जैसे ही सर्दियाँ दस्तक देने को होती है वैसे ही ये समस्या बढ़ जाती है। दिल्ली का दम घुटने लगता है, चारों तरफ से ऐसे फॉग नुमा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सांस कैसे गैस चैम्बर बन जाती है, एकदम दिल्ली लॉक हो जाती है। तो ऑलरेडी कोरोना की वजह से दिल्ली लॉक है, मतलब छूट मिली हुई है लेकिन वो लिमिटेड ही तो है। और फिर इसी बीच में ये जो सर्दियों का दस्तक है और डेंगू मच्छर, तो इससे अभी निपट ही रहे थे तब तक ये घटना होने लगी। अब देखिए, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनको जवाब तो देना होगा कि हर बार जब सितंबर अक्टूबर आता है तभी आपको याद क्यों आता है। इसके पहले आपने इस पे क्या किया? तो सरकार ने क्या किया कि सब्सिडी देने लगी। किसके लिए? मशीन खरीद के लिए, जो कि उसकी कटाई करते हैं। तो जो समर्थवान है वो खरीद लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद पराली की समस्या गई नहीं। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कैसे छोटा से छोटा किसान उससे लाभान्वित हो। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके वैज्ञानिकों का मानना है कि एक ऐसा केमिकल है जिसका यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो ये पराली जो है एकदम से खाद बन जाएगी, नष्ट हो जाएगी ज़मीन में। और पराली जलाने से क्या होता है कि जो पराली तो जलती है, जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति होती है वो भी कमज़ोर होती है आग के कांटेक्ट में आ करके। तो अब इसको लेकर के दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर, उनको चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि मैं इस संबंध में आपसे मिल करके बातचीत करना चाहता हूं कि जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट कह रहे हैं इस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बात तो अरविंद केजरीवाल की सही है कि यदि ये समाधान हो सकता है तो निश्चित रूप से चाहे लघु किसान हो, चाहे सीमांत किसान हो, सब तक ये केमिकल वाला व्यवस्था ऐसी है जो सब तक पहुंच सकता है। मशीन वाली व्यवस्था शायद न छोटे किसानों तक न पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो किसानों को आप देखेंगे तस्वीर में और ट्वीट में कि किसान बता रहा है कि हम चाहते थे कि प्रशासन इसका समाधान कर दे, लेकिन प्रशासन ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो सिर्फ बात, नेताओं के बात बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अदरवाइज तो दिल्ली कभी दम घुटने से, कभी कोरोना से, कभी डेंगू से, कभी फॉग से मतलब परेशान रहेगी, जूझती रहेगी। फिर दिल्ली में कौन रहना चाहेगा? मजबूरी में ही एक तरह से कह सकते हैं कि लोग रह रहे हैं, और प्रशासन या नेता या मंत्री, उनके पास कोई समाधान नहीं है, सिर्फ बात बनाई जाती है, सिर्फ बात बनाई जाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और